आपका दिन मंगलमय हो। आज हम नवम अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सप्तभगिनी है। सप्तभगिनी यानी 7 बहनें। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम, सुंदर सुबह। छात्रा बच्चे बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती हैं भवतु अद्य किम पठनीयम, अच्छा ठीक है आज क्या पढ़ने योग्य है। यहाँ पठनीयम में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। छात्रा बच्चे बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यनाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, हम सभी अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, ठीक है बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती हैं चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदया। सिल्वी नहीं महाभागे, नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कह अपि, अन्य कौन भी यानी और कौन बताएगा। मध्य एवं बीच में ही बोलती हैं स्वरा महोदय महोदया। मे भगिनी कथयते यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदृच्य 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छा जानती हैं। अपि जानीत यूयम यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एक समवायो अस्ति, क्या आप जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिन्या इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, 7 बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी बच्चे स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, आश्चर्यपूर्वक परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्या 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथयन्ति, इन राज्यों को 7 बहन ऐसा किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता से इनको ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। उक्त उपाधिना में गुण संधि का प्रयोग किया गया, उक्त प्लस उपाधिना। समीक्षा बोलते हैं कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरा आश्चर्य निश्चित रूप से शांत नहीं हुआ है। श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, बताइए तब कि कौन कौन से वे राज्य हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहते हैं शृणुत सुनिए, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अ से 2, म त्रयम 3 म, चैव न त्रियुक्तम और भी न और त्रि से युक्त, इस प्रकार 2। सप्तराज्य समूह 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्तक में इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। और यह यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमाने लघुनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र फल की दृष्टि से ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्राणि प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से विशाल प्रतीत होते हैं। सभी बच्चे कहते हैं कथम कैसे। अध्यापिका कहती हैं एमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक के द्वारा इन पर अधिकार नहीं किया गया है। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारतभूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी इति, अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत की भूमि
भारत भूमो एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी, भारत की भूमि इन बहनों की संस्कृति के महत्व को धारण किए हुए है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया। अध्यापिका कहती है श्रुतं मधुरो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। मधुर शब्दो अयम, यह मधुर शब्द सबसे पहले बीते हुए शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा प्रयोग में लाया गया ऐसा सुना जाता है। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अस्मिन् एव यानी इस ही समय में इन एतेषां राज्यानां इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया ऐसा सुना गया है। स्वरा कहती हैं अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, अन्य यानी दूसरा किमपि कोई भी दूसरी भी कोई विशेषता इनकी है, इनकी क्या अन्य कोई और विशेषता है। अध्यापिका कहती हैं नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक समृद्धि भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, निश्चित रूप से ही है पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध ये राज्य हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान ये सुशोभित होते हैं। राजीव कहते हैं भवती, ठीक है, गृहे यथा सर्वाधिका रमा मनोरमा च भगिनी भवती, घर पर जिस प्रकार सबसे अधिक रमणीय और सुंदर बहन होती है तथे वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रमणीयमा सप्त भगिन्यः सन्ति, सबसे अधिक रमणीय ये सातों बहन हैं। अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, मनसी आगता मन में आई हुई, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत ही कल्याण वाली है, परंतु सभी सर्वे न तथा अवगच्छति, सभी ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, अस्तु अस्ति यानी ठीक है, तावत एतेषां तब इनके विषय में किंचित यानी कुछ विशेषता भी कहने योग्य है। यहाँ अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सावहित मनसा शृणुतु, सावहित मनसा यानी ध्यान से सुनो, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः वह जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकः बहुभाषाभिः समन्विता पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के नागरिक बहुत सी भाषाओं से युक्त, त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी क्रियाओं एवं कलाओं में कुशल हैं। मालती कहती हैं महोदय तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, महोदया वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम यानी हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगे क्रियते। वस्त्र आभूषणों से लेकर घर के निर्माण कार्य पर्यंत तक प्राय बाँस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, यहाँ बाँस के वृक्षों की प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, वर्तमान में बाँस के उद्योग में यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुआ है। अवनव कहता है भग्नी प्रदेशो अयम वहवाकर्षक इति प्रतीयते, यह भग्नी प्रदेश तो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भग्नी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह भग्नी प्रदेश उपयुक्त है। सभी छात्र बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं महोदया
आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहाँ ही जाने की इच्छा करते हैं, वहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा कहती हैं भवत्या अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हम सबके साथ में चलना। अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। इस प्रकार